नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आपके पास ऑप्शन है पद्यकाल, प्रगतिकाल, प्रयोगकाल या गद्यकाल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकाल कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? आपके पास ऑप्शन है नेमिचंद्र जैन, नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा या हरिनारायण व्यास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा कवि सप्तक परंपरा का नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। श्रीकांत वर्मा सप्तक परंपरा के कवि नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है बोलने दो चिड़ को, संशय की एक राह, अरण्य या एकलव्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है, उसका चयन करना है आपको और साथ में ये भी बताना है कि किसकी रचना है ये। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। एकलव्य नरेश मेहता की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? रामकुमार वर्मा की। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का प्रवर्तक है? आपके पास ऑप्शन है मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत, त्रिलोचन या नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रगतिवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रगतिवाद का प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि प्रगतिवाद का समय क्या माना जाता है? सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, मॉरिशस, लंदन या न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ और कब हुआ ये भी बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था ये? 2007 में। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? वो बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या रामकुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर 2 में है रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर 3 में है रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर 4 में है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कालक्रमानुसार बताना है आपको इनका सही अनुक्रम। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का सबसे पहला दैनिक पत्र कब निकला? आपके पास ऑप्शन है 1843 में, 1826 में, 1865 में या 1854 में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी का सबसे पहला दैनिक समाचार पत्र जो निकला था वो 1854 में निकला था। इसका नाम क्या था? समाचार सुधा वर्षन,
ठीक है, कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से। और इसके संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर सेन। हमारा अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर या फणीश्वर नाथ रेणु। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, तब आपका उत्तर होगा प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है। आपके पास ऑप्शन है तरूणी, बिस्पी, औराही हिंगना या सिमरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान औराही हिंगना है। और कब हुआ था इनका जन्म? तो 1921 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, गंगावतरण के रचयिता है। आपके पास ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, सियाराम चरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। गंगावतरण के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगावतरण में कुल कितने सर्ग हैं? आपके पास ऑप्शन है 15, 13, 17 या 19। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। बताइए गंगावतरण में कुल कितने सर्ग हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। गंगावतरण में कुल 13 सर्ग हैं। और किसकी रचना है ये? अभी हमने पढ़ा था जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है लहर, कामायनी, आंसू या पल्लव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और साथ में ये भी बताना है कि किसकी रचना है ये। बताइए छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये पंत जी की रचना है 1928 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है? आपके पास ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन है रंगभूमि, गोदान, निर्मला या मंगलसूत्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन किया गया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। निर्मला उपन्यास में किया गया है दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण। और निर्मला का रचना काल है 1927 ईस्वी का उपन्यास है ये। हमारा अगला प्रश्न है, निराला जी की गीतिका काव्य की भूमिका किसने लिखी है? आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निराला जी की गीतिका काव्य की भूमिका किसने लिखी है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, अपने अपने अजनबी के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, अज्ञे या ईलाचंद्र जोशी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अपने अपने अजनबी के रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है ये भी बताना है आपको।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अपने अपने अजनबी अज्ञे जी की रचना है और इसका रचना काल है 1961 ईस्वी का उपन्यास है ये। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्ताज विधा के जनक कौन है? आपके पास ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव या जगदीश चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, हिंदी में रिपोर्ताज विधा के जनक कौन है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी में रिपोर्ताज विधा के जनक शिवदान सिंह चौहान है और इनके रिपोर्ताज का नाम क्या है? लक्ष्मीपुरा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? आपके पास ऑप्शन है 165, 105, 115 या 145। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। 105 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। किसकी रचना है ये? तो कवि भूषण की, और इसका रचना काल है 1673 ईस्वी का ग्रंथ है ये। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, मार हथौड़ा कर कर चोट लाल हुए काले लोहे को जैसा चाहे वैसा मोर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है, आपके पास ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या भगवती चरण वर्मा। तो बताइए, ये पंक्तियां जो है इसके रचयिता कौन है? पंक्तियां है आपके पास, मार हथौड़ा कर कर चोट लाल हुए काले लोहे को जैसा चाहे वैसा मोर। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ये केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस या रौद्र रस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। वीर रस के कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन है हितोपदेश, ज्ञान मंजरी, 84 वैष्णवों की वार्ता या कृष्ण गीतावली। तो बताइए, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम बताना है आपको और उसका रचना काल भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियोयों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ जी की रचना है और इसका रचना काल है 1568 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है। आपके पास ऑप्शन है चारोपन, चारुताई, चारुता या चारु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा बतानी है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चारुता होगी इसकी भावात्मक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? आपके पास ऑप्शन है महाराजा इंदुपति सिंह, महाराजा छत्रसाल, महाराज जय सिंह या महाराज भाव सिंह। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वीडियो को भी शेयर कर दो। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। बिहारी महाराज जयसिंह के आश्रित कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? आपके पास ऑप्शन है नामवर सिंह, देवराज उपाध्याय, विजय देव नारायण शाही या डॉक्टर देवराज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज जी का ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, कितनी नाव में कितनी बार का रचना काल है? आपके पास ऑप्शन है 1946, 1948, 1967 या 1970। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कितनी नाव में कितनी बार का रचना काल बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। 1967 ईस्वी की रचना है ये। और इसे कौन सा पुरस्कार मिला था और कब दिया गया था ये भी बताना है आपको। बताइए अज्ञे जी को इस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला था। बिल्कुल सही। 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रांगे राघव की कहानी है। आपके पास ऑप्शन है ममता, गूंगे, जिंदगी और जोंक, सुखमय जीवन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। रांगे राघव की कहानी का चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। गूंगे कहानी जो है वो रांगे राघव की है। अब हम बात करते हैं कि ममता किसकी कहानी है। ममता जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है 1929 ईस्वी की। जिंदगी और जोंक इसके रचनाकार कौन है? तो यह अमरकांत की कहानी है। जिंदगी और जोंक अमरकांत की कहानी है 1958 ईस्वी की। और सुखमय जीवन, बताइए सुखमय जीवन किसकी कहानी है? बिल्कुल सही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है 1911 ईस्वी की। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।